बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ साहबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के दरबार पर उन्होंने हाज़िरी दी और तकरीबन 72 घंटे उन्होंने गुजारे थे तकरीबन भुट्टो ख़ानदान के साथ। और वहाँ पर वो बहुत ही आफरें करती रही बिलावल भुट्टो साहब को। वहाँ जरदारी साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ ताकि हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जान छूट जाए और इसमें हम आपकी मदद करते हैं। और एक और ख़बर मैं आपको देता जाऊं कि जो लोग नवाज़ शरीफ के पुराने सीनियर तरीन लोग थे वो अब मरीम नवाज़ का साथ छोड़ना शुरू कर गए हैं। और मरीम नवाज़ ने जब से ये कहा था कि 4-6 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो वो लोग मंजर आम से अब तक गायब हैं। और वो ये सोच रहे होंगे मेरे ख्याल से कि पीपल पार्टी के नीचे इतना नहीं लगना चाहिए कि आपकी इज़्ज़त नफ्स मुजरूह हो। और मरीम नवाज़ ने आफ़र की जी, यहाँ तक कह डाला कि आप असम्बली में अदम इतमाद ले आएँ और वज़ीर आज़म को फ़ारग करें और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाएँ। इसके बाद पंजाब की जो वज़ारत आला वो भी इसको भी गिराते हैं और इसमें भी पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना हिस्सा रखे और मरकज़ में आप और सूबे में हमारा वज़ीर जाला हो। और इस तरह हम गवर्नमेंट करते हैं मिलकर। मेरे ख्याल से सब्ज़ बाग देखना और दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। और यहाँ बस नहीं की उन्होंने आफ़र्स करने की और सब्ज़ बाग दिखाए बिलावल भुट्टो साहब को और कहा फिर ईवान और फिर कहा सदर मुमलकत डॉक्टर अलवी के ख़िलाफ़ तहरीक मुआख़ज़ा ले आते हैं और फिर ईवान सदर में जरदारी साहब को भी पहुंचा देंगे एक बार फिर। और आगे भी उन्होंने एक और ऑफ़र की और आप आगे सुनिए कि उन्होंने अपने मकसद के लिए इतना वो मिन्नतों पर आ गए कि उन्होंने यहाँ तक भी ये भी ऑफ़र कर दी कि पीडीएम जो जमात है वो सबकी जमात है, उसको इत्तेहाद में तब्दील कर लेते हैं और अगला इलेक्शन पीडीएम के इंतखाबी निशान से लड़ लेते हैं। और आपको अब बिलावल भुट्टो साहब जी ये बात करेंगे अपने वालिद साहब से, जरदारी साहब से। और जरदारी साहब इस हक़ में नहीं हैं, वो उनका एक अलग सोच है, वो खेल रहे हैं बहुत ही सोच समझ के साथ। उनके जहन में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 5 साल पूरे करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पोजीशन इनकी स्ट्रॉन्ग हो। अगर इनकी पोजीशन पहले जैसी हो गई तो उनकी सोच है कि हमारी पोजीशन फिर पहले की जगह चले जाएगी। और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब बाप बेटा मिलकर खेल रहे हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ फूंक फूंक कर पाँव रख रहे हैं और वो इनसे कोई एग्रीमेंट भी करने के मूड में नहीं लगते। और आपको एक और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही नाराज़ हैं, सबसे नाराज़ हैं वो, क्योंकि वो जल्दी किसी के हाथ में नहीं आते। वो इधर से भी नाराज़ हैं और उधर से भी नाराज़ हैं, दोनों तरफ से वो नाराज़ हो गए हैं। और उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये है कि नैब ने उनके लिए नोटिस इशू कर दिया है और सवालनामा मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में थमा दिया है।
और वो सवालनामा इतना सख्त और इतना सख्त तरीन है कि मौलाना फजलुर रहमान के आगे खुली किताब भी रख दी जाए तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मौलाना मुफ्ती महमूद से लेकर आज तक जितनी भी डिटेल है नैब ने मांग ली है। उस वक़्त से लेकर आज तक कितनी प्रॉपर्टी बेची गई, कितनी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई और वो किस किस के नाम पर किस किस से ट्रांसफ़र हुई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जैसा कि वो करते हैं। उन्होंने कहा जी अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया और उन्होंने 9/11 का भी जिक्र किया जी कि 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी गई उसमें अगर हमारा साथ ना होता तो जंग कामयाब नहीं हो सकती थी। और ये भी कहा कि हमने ही कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे तावन से फ़ौज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है और आज पाकिस्तान अमन से है। ये कहना था जी बिलाल भुट्टो साहब का जी। और एक और आपको ख़बर देता हूँ कि असल खबर कि मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। जो ज़बान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई इन लोगों ने की, और अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं फ़ौज पाकिस्तान पर, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें डील लेके दें फ़ौज पाकिस्तान पर। लेकिन जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी बहुत ही एक अलग सोच है कि अपने ये आपस में ही आप अपना निबेड़ा कर लें, हमको अपने दोनों के दरमियान हमें गंदा ना करें। तो ये जी थी आज की ख़बर, और कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।